आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। तखतपुर जनपद पंचायत के सामने सरपंच संघ के द्वारा काम बंद कलम बंद का ऐलान करते हुए बाकायदा जनपद पंचायत कार्यालय तखतपुर के सामने टेंट लगाकर क्षेत्र के सरपंच काम बंद कलम बंद कर बिगुल फूंक धरने पर बैठ गए। सरपंच संघ की मांग है कि जिस प्रकार जनप्रतिनिधियों को निधि दिया जाता है उसी प्रकार सरपंच को भी 20,000 रुपए प्रति माह, उप सरपंच को 10,000 रुपए और पंचों को 5,000 रुपए की राशि मानदेय के रूप में दी जाए। आज सरपंच लाखों के कर्जे में डूबे हैं। कई सरपंच ग्राम पंचायत के कार्यों के चलते अपना घर खेत भी गिरवी रख चुके हैं या बेच चुके हैं। सरपंचों की ऐसी दुर्दशा इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। सरपंच संघ का कहना है, इससे पहले हमने अपनी समस्याएं और मांगे छत्तीसगढ़ के मुखिया को लिखित रूप से दी है, पर आज तक कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया गया। मजबूर होकर छत्तीसगढ़ सरपंच संघ को जनपद कार्यालय के सामने धरने पर बैठना पड़ा। आज हम लोग दूसरा दिन है धरना अपने तखतपुर जनपद के सामने में, और हम लोग 13 सूत्री की मांगों के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। जब तक हमारी 13 सूत्री की मांगों को अगर अमल नहीं करता है तब तक हम लोग धरना में बैठे रहेंगे। और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ों के सभी इलाकों में यह धरना चल रहा है। और हम लोग का मांग है ये है कि सरपंच को निधि के रूप में, जैसे कि विधायक को निधि के रूप में पैसा दिया जाता है, उस प्रकार के ग्राम पंचायतों को भी निधि के रूप में कम से कम 10 लाख रुपए दिया जाए। सरपंचों की आज की स्थिति को देखते हुए, महंगाई की जमाना की बढ़ोतरी को देखते हुए सरपंचों को 20,000 कम से कम में वेतन दिया जाए, और उप सरपंच को भी हमारे 10,000 के वेतन मिलना चाहिए, और पंच भाइयों को भी 5,000 के वेतन मिलना चाहिए। सरपंच संघ ने 13 सूत्री मांग छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष रखी। सरपंच संघ का कहना है, ग्राम पंचायतों को कोई भी कार्य नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते ग्राम पंचायतों का विकास रुक गया। ग्रामीण हमेशा सरपंचों पर आरोप लगाते हैं कि सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा, जबकि सच्चाई ये है कि शासन की ओर से कोई भी कार्य सही रूप से नहीं आ रहा। ये हमारा हड़ताल पिछले 2 दिनों से चल रहा है और पूरे प्रदेश स्तर में ये हड़ताल जारी है, क्योंकि सरपंच पद रख कर रोड में आ गई है, क्योंकि उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार का निधि नहीं मिल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरपंच आज परेशान है। इसको शासन प्रशासन को इससे पहले मिल के अवगत कराया जा चुका है, तो उनके तरफ से सिर्फ आश्वासन रहता है कि आगे देखेंगे, और होता कुछ नहीं है। तो इससे पहले एक सांकेतिक धरना हम रायपुर में प्रदेश स्तर का कर चुके हैं, जिसका कोई परिणाम नहीं आया है शासन की तरफ से। तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारा पूरे प्रदेश स्तर में जारी है, हर जिला में जारी है, हर ब्लॉक में जारी है, और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलते रहेगा जब तक हमारा 13 सूत्री मांग पूरा नहीं हो जाता। सरपंच संघ के द्वारा ये भी मांग की गई कि मनरेगा के कार्यों में भी कोई राशि अग्रिम नहीं दी जाती, हमें ही अपने पैसों से कार्य की शुरुआत करनी पड़ती है। कई बार हमारे पास पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता तो कार्य भी प्रारंभ नहीं होता। मनरेगा के कार्यों में 40% राशि ग्राम पंचायत को अग्रिम उपलब्ध कराई जाए। सरपंच एकता जिंदाबाद। हमारे प्रदेश के सभी सरपंच साथियों के द्वारा सरपंच के हित में 13 सूत्री मांग रखा गया है। उसी मांग को पूरा करने के लिए कार्य बंद कलम बंद के नारा को लागू करते हुए धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमारे प्रमुख मांग है, कोरोना काल में जैसे हमने शपथ ग्रहण लिया, कोरोना काल का दौर चला, उस कोरोना काल में हमारे सरपंच साथियों के द्वारा किसी प्रकार का पंचायत का विकास नहीं कर पाया। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारा 2 वर्ष कार्यकाल को बढ़ाया जाए। और दूसरा है धारा 40 अधिकारियों के लिए और कुछ गांव में विद्रोहियों के लिए बहुत बड़ा हथियार है कि सरपंच को छोटे छोटे कार्य के लिए शिकायत के माध्यम से उस धारा का धमकी चमकी करके पैसा की उगाही करते हैं। ऐसे हमारा 13 सूत्री मांग है, किंतु हमारे सरपंच की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है, तो उनको भी मिनिमम 20,000 रुपया मानदेय देने की कृपा करें। और साथ में मनरेगा के कार्य में जो 50% की राशि है अग्रिम राशि के रूप में प्रदान किया जाए, ताकि निर्माण कार्य को सुचारू रूप से जारी कर सके। सरपंच एक ऐसा पद है जो सरकार के लिए भी काम करती है और गांव के अंतिम हितग्राही को सरकार के सभी योजनाओं को लाभान्वित करने के लिए भी काम करता है। तो सरपंच की पीड़ा को समझते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि 13 सूत्री मांग को
दे करके यथाशीघ्र हड़ताल को समाप्त करवाएं और पंचायत के कार्य को सुचारू रूप से चालू करवाएं। काम बंद कलम बंद किए सरपंच संघ को आज 2 दिन हो गए, पर शायद सरकार तक सरपंचों की बात अब तक नहीं पहुंच पाई। सरपंच संघ आज मजबूर होकर छत्तीसगढ़ के मुखिया से अपना हक अधिकार मांग रहा है। अब देखने वाली बात है सरपंच संघ की समस्याओं का क्या हल निकलता है, क्योंकि जितना समय तक सरपंचों का काम बंद कलम बंद धरना आंदोलन चलेगा तब तक ग्राम पंचायतों का विकास नहीं हो पाएगा। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।